नमस्कार दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज हम लोग 18 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 18 अप्रैल से बनने वाले सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में बेहतर रिवीजन हमारे माध्यम से कराया जाता है, तो डेली हमसे जुड़ना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकूं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने की है? वो की है यूएई ने, और यूएई के दामा हुमैद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं इंटरपोल की स्थापना की। तो ये 7 अप्रैल 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय है इंटरपोल का वो लियोन्स फ्रांस में। ठीक है, बिम्स्टेक की 6वीं बैठक बैंकॉक में हुई है और 7वीं बांग्लादेश में होगी। ये आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की 6वें नंबर की बैठक बैंकॉक में हो चुकी है और 7वें नंबर की जो होगी वो बांग्लादेश में होगी। तीसरा एआई शिखर सम्मेलन पेरिस में, COP 29 बाकू के अजरबैजान में हुआ और यूनेस्को की धरोहर समिति की बैठक 2025 में कहाँ हुई है? सोफिया बुल्गारिया में। और 2024 की भारत में हुई थी। भारत में भी नई दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी को। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। आपसे प्रश्न बन सकता है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, तो मैकाले जो 1834 में बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ ले, MC शीतलवाड़ है, 1955 में बने थे ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे तो MC शीतलवाड़, और प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष पूछे तो मैकाले। अच्छा, 23वें हैं दिनेश माहेश्वरी, तो 22वें कौन है पूछ सकता है? तो वो थे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, भारत के वर्तमान CAG के संजय मूर्ति हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसरो के अध्यक्ष हैं बी नारायणन और सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। तो ये भी आपको याद रखना कि वर्तमान इसरो अध्यक्ष बी नारायणन, वर्तमान सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। भारत के वर्तमान CAG के संजय मूर्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। ये चारों उपलब्धि हैं, आपको नियुक्तियां याद रखनी है, प्रश्न बन सकते हैं इनसे। आगे, हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM का शुभारंभ किसने किया? ये किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्वनी वैष्णव। और ATM के जनक हैं जॉन शेपर्ड। भारत में जो प्रथम ATM था वो मुंबई में लगा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेबी ने किस झील में, सेबी ने नहीं सॉरी SBI ने किस झील में ATM की स्थापना की? तो ये डल झील में ATM की स्थापना की है SBI ने। अच्छा, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया, किससे के द्वारा किया गया था? तो एकवर्थ कमीशन के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये हुई है कॉफी के उत्पाद। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरा स्थान पूछे तो तंबाकू का है और तीसरा स्थान इलेक्ट्रॉनिक सामान। कुल निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है कॉफी में, दूसरे स्थान पे तंबाकू की वृद्धि हुई है और तीसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक सामान की। कॉफी या कहवा में प्रथम देश कौन सा उत्पादन में? तो वो है आपका ब्राजील। कॉफी के उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है
और भारत में कॉफी का पहला पौधा बाबा बूदन की पहाड़ी में लगाया गया। भारत में कॉफी का जो पहला पौधा है वो बाबा बूदन की पहाड़ी पे लगाया गया था। कर मुक्त व्यक्तिगत आय कितनी कर दी है? वो कर दी है 12 लाख। 12 लाख रुपए की राशि तक आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कॉफी का पहला पौधा कहाँ लगाया गया था? ये बाबा बूदन की पहाड़ी पे लगा। ये आपको याद रखना है। और कॉफी उत्पादन में भारत का 7वां क्रम है और विश्व में प्रथम उत्पादन करता है ब्राजील। क्लियर? आगे हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किसने किया? ये किया है आपका तमिलनाडु ने। कुरियन जोसेफ समिति का गठन तमिलनाडु ने किया। राजमन्नार आयोग की स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना भी तमिलनाडु में ही की थी और ये भी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए ही बनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। संथानम समिति ये केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है। ठीक है। सिब्रमण समिति का संबंध है नाबार्ड से। और शाही आयोग इसे यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं और इसका संबंध है आरबीआई से। शाही आयोग को यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं और इसका संबंध आपका आरबीआई से है। अगला, हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया? ये घोषित किया है न्यूयॉर्क। ठीक है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया? न्यूयॉर्क ने किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। गगनचुंबी इमारतों का शहर ये कहते हैं न्यूयॉर्क को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। मूक नायक पत्रिका अंबेडकर जी की है और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने कहा है। सॉरी, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा? तो वो अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है। मूक नायक पत्रिका अंबेडकर जी की है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा मुंबई में। भारत का पहला रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में खोला जाएगा। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजन हुआ है इसका। मुंबई व पुणे के बीच जो दर्रा है उसे भोरघाट के नाम से जानते हैं। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। ग्लोबल फिनटेक समिति मुंबई में हुई और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला पुल है अटल सेतु और इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कईयों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखना कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला जो पुल है वो है तुम्हारा अटल सेतु और इसकी जो लंबाई है वो टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई कई बार पूछी गई है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला अगला है प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? ये किया है दिल्ली में। ठीक है, भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन दिल्ली में किया है। इसका शुभारंभ दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया और ये भारतीय नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कलम कवच 2.0 दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये याद रखना। ऑपरेशन त्रिशूल तो ये नेवी का है और 4 दिसंबर 1971 से इसकी शुरुआत हुई है ऑपरेशन त्रिशूल। वायुसेना प्रमुख आपसे पूछे अमरप्रीत सिंह,
थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ये तीनों आपको याद रखना है। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, बार बार दोहराना, याद हो जाएंगे। गगनयान इसरो का मिशन है। और चंद्रयान थर्ड, ये 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग हुई थी और 23 अगस्त को ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। और दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम देश भारत बना था, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला। क्लियर। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान कर्नाटक को मिला है और ये चौथेवें क्रम की न्याय रिपोर्ट थी। अंतिम स्थान इसमें पश्चिम बंगाल को दिया गया है और पुलिस सुधार में प्रथम स्थान बिहार को दिया। पुलिस सुधार में प्रथम स्थान बिहार को दिया गया है और अंतिम स्थान इसमें पश्चिम बंगाल को दिया है। ठीक है, आगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th स्थान है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में 118वीं रैंक है और भ्रष्टाचार में 96वीं रैंक है इंडिया की। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक 105, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 118वां क्रम है और भ्रष्टाचार में 96वीं रैंक है भारत की। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न पे। फिडे महिला विश्व चैंपियन विजेता ये जू वेनजुन बनी है और इसका आयोजन संघाई चीन में हुआ। ठीक है, फिडे महिला विश्व चैंपियन विजेता जू वेनजुन बनी है और इसका आयोजन संघाई चीन में हुआ है। वहीं आगे बात करते हैं 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में हुआ। इसका मेल और फीमेल का जो विजेता है वो भारत बना। टाटा स्टील मास्टर्स विजेता आर प्रज्ञानंद और 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निकल। 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निकल है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। ये थी हमारी आज की क्लास। कुमार गौरव सर की करंट अफेयर का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया गया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और मुझे कंटिन्यू रखने का भी एक मोटिवेशन मिल सके। कम समय में बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाता है और जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगे या कहीं कुछ लगे कि हाँ ये कमी रह रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। आप सबके देखने से और आपके सबके बताने से ही मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊंगा, अपनी गलतियों से सीख पाऊंगा और अपनी गलतियों को पता कर पाऊंगा कि और कहाँ मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की ओर हर पल बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।